भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला भाग 10 जागेश्वर। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 2500 वर्ष पुराना है। सनातन धर्म के स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय और शिव पुराण में जागेश्वर की महिमा का उत्कृष्ट बखान किया गया है। इस मंदिर के अंदर कई शिलालेख और मूर्तियां मौजूद हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में भगवान शिव के नागेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल है। इसके पास में बहती जाटगंगा नदी इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। मान्यता अनुसार भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग यहीं स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर में 125 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें भगवान शिव और पार्वती के पत्थर की मूर्तियां शामिल है जो गहनों से सुसज्जित हैं। इनके अतिरिक्त मुख्य तौर पर विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की पूजा होती है। जगन्नाथ, दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नवदुर्गा, 9 ग्रहों को समर्पित नवग्रह मंदिर, हनुमान मंदिर, नीलकंठ मंदिर, पुष्टि माता, भैरव देव और सूर्य मंदिर यहां के प्रमुख मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहां आज भी वृक्ष के रूप में माता पार्वती सहित विराजते हैं। जागेश्वर धाम में सभी मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। जागेश्वर का इतिहास बहुत प्राचीन है। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमायूं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण भी उसी काल में कत्यूरी साम्राज्य द्वारा हुआ। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई देती है। जागेश्वर के मंदिर एक अद्वितीय संरचना है जो स्थानीय संस्कृति और कला का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला में स्थानीय धातुओं का प्रयोग किया गया है और इसकी सुंदरता सभी को मोह लेती है। मंदिरों के पत्थरों, पत्थर की मूर्तियों और दीवारों पर नक्काशी मंदिरों के मुख्य आकर्षण हैं। मंदिर का स्थान ध्यान के लिए भी आदर्श है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल। बर्फानी आंचल पर बसे हुए कुमायूं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल के मध्य बसे जागेश्वर में ही नहीं वरन पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से जागेश्वर में ही लगभग 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजे की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। इसे काशी की तरह ही एक महत्वपूर्ण तपोवन माना जाता है। इसके पुनर्निर्माण के विभिन्न रूप 7वीं से 14वीं शताब्दी के हैं। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और पट्टी पारोण के नाम से जाना जाता है। पतित पावन जटागंगा के तट पर समुद्र तल से लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। प्रकृति ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजाने से सुंदरता जी भर कर लुटाई है।
जागेश्वर धाम से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जागेश्वर धाम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव और पार्वती के विवाह के समय की गई थी। महादेव ने अपनी दुल्हन के साथ यहां पर रहकर अनेक वर्ष तपस्या की थी। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तऋषियों ने यहां तपस्या की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग का दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था की। उसके पश्चात यहां दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती और केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर से ही शिवलिंग की पूजा की जाने लगी थी। इसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यहां रुकने, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेना प्रथा थी। जागेश्वर धाम प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी मशहूर है। यहां पर आप नदियों, पहाड़ों और मन को शांति देने वाले वातावरण का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जागेश्वर धाम में रहने के लिए कई आवास सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो पर्यटकों के लिए आरामदायक रहन सहन की व्यवस्था करती हैं। यहां पर आगंतुकों के लिए विभिन्न ऐतिहासिक स्थल भी हैं जो उनके मनोरंजन और ज्ञान वृद्धि में सहायक होते हैं। यह एक मनोहारी तीर्थ स्थल है और यहां की सुंदरता वास्तव में ही अद्भुत है। इस मंदिर के किनारे जाट गंगा नदी की एक धारा बहती है। हर वर्ष यहां श्रावण मास में श्रावणी मेला लगता है। यहां विदेशों से भी भक्त आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। यहां रुद्राभिषेक के अलावा पार्थिव पूजा, काल सर्प योग की पूजा, महामृत्युंजय जाप जैसे पूजन किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर भी यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं और इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जागेश्वर धाम के बाहरी परिसर में वन्य जीवन का मनोहारी दृश्य है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके चारों ओर के पर्वत और पेड़ पौधों की वनस्पति इस स्थल को एक स्वर्ग बनाती है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन परमात्मा की खोज में लगा रहता है। अल्मोड़ा का नजदीकी हवाई अड्डा एक प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है जो जागेश्वर धाम से लगभग 167 किलोमीटर और अल्मोड़ा से लगभग 127 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से यहां के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। जागेश्वर मंदिर सड़क मार्ग के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड में हवाई और रेल संपर्क सीमित है, इसलिए सड़क मार्ग सबसे अच्छा और आसानी से उपलब्ध परिवहन विकल्प है। आप स्वयं के वाहन या टैक्सी सेवा के माध्यम से जागेश्वर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार जागेश्वर धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जो हिंदू धर्म के अनेक महात्म्यों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और यात्री भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। इसके साथ ही जागेश्वर का सुंदर प्राकृतिक वातावरण और इसका इतिहास पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें एक अनुपम अनुभव प्रदान करते हैं। जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा
और परमात्मा के मिलन का अनुभव करने का अवसर मिलता है। यहाँ की शांति और सौंदर्य आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। इस स्थान पर जाकर आप मन, वाक और कर्म के संयोग की अनुभूति कर सकते हैं और अपने आप को एक नए और उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण परिपूर्ण है और आपको एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और एक साथ स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो जागेश्वर धाम आपके लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है। इस पवित्र स्थल का भ्रमण करने से आप न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सुधारते हैं। जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहां आप आत्मा की शुद्धि का अनुभव कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थान आपको ध्यान और समर्पण की ऊंचाई पर पहुंचाता है और आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसलिए जागेश्वर धाम एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान है जो हर किसी को अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्थ प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप पॉडकास्ट पर इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो भारत के तीर्थ स्थल श्रृंखला को लोगों के साथ साझा करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें write2parthprakashan@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें। शीघ्र ही मिलेंगे एक अन्य तीर्थ स्थल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।